नमस्कार छात्रों, मैं दिलावर पठान, महाराजा जिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चुनिंदा शेर कैलाश सेंगर जी द्वारा लिखित यह जो काव्य विधा है, इस विधा को आरंभ किया है। आज हम दूसरे वीडियो में इस विधा में जो अगले शेर है, उन शेरों के कठिन शब्द, उनके अर्थ तथा उसके ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्न, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गज़ल के माध्यम से खुशबू बिखरना वगैरह वहाँ पर आता है। आज का नवयुवक जो असंभव है, ऐसे असंभव को चट्टानों पर भी वह फूल खिलाना जानता है। फिर परिंदे, परिंदे अर्थात क्या, तो पक्षी है, परंतु यहाँ पर हम लोग अर्थ क्या लेने वाले हैं, सामान्य मनुष्य है। ऐसे सामान्य मनुष्य ईश्वर से शिकायत करता है कि हे मालिक, तुम कभी तो हमारी सुनो। आज तुमने जो खाने के लिए हमें दाने दिए हैं, उस दानों में भी घून अर्थात क्या, कीड़ा लगा हुआ है। अर्थात ईश्वर की कृपा दृष्टि भी अब प्रदूषित बन गई है। इसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे। अगला जो शेर है, उस शेर को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। देखिए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। अब देखिए, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि हमारी जो जिंदगी है, कैलाश सेंगर जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि हमारे जीवन के जो चंद सवाल है, अर्थात हमारे जीवन में आई हुई जो कुछ चंद अर्थात कुछ समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, अर्थात उन समस्याओं से अप्रभावित हुए बिना इस प्रकार सामना करते हैं कि वही से मानो उजाले फूट पड़े। देखिए, जीवन में अगर समस्याएं आती है, जीवन में अगर संकट आते हैं, जीवन में अगर परेशानियां आती है, तो ऐसे परेशानियों में, ऐसे समस्याओं में घबराना नहीं है। ऐसे स्थिति में, ऐसे परेशानियों में हम लोगों ने अप्रभावित होकर उन समस्याओं के विरुद्ध अगर अपने आप को तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप में उस समस्या में भी हमें एक नया उजाला, हमें एक नई आशा की किरण यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अर्थात क्या है, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से अप्रभावित होना है, प्रभावित नहीं। जब हम अप्रभावित होते हैं, तो निश्चित रूप में उन परेशानियों में भी हम लोगों को आशा की किरणें यहाँ पर दिखाई देती है। फिर चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है, हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लाती है। देखिए, जब रात होती है, रात के बाद सुबह आती है, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अपयश होते हैं, परंतु इन अपयशों में यश के रास्ते छुपे हुए होते हैं। अपयशों में घबराना नहीं, अपयशों से बाहर निकालने का जो मार्ग है, उस मार्ग में
हमारे सफलता के विचार छुपे हुए हम लोगों को वहां पर दिखाई देते हैं। फिर यहां पर स्पष्ट करते हैं, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। ख्वाब अर्थात स्वप्न। हमारे जो स्वप्न है, हमारे जो ख्वाब है, वह आसमानों की तरह ऊंचे ऊंचे होने यहां पर अत्यंत आवश्यक है। आज के छात्रों ने स्वप्न देखना यहां पर महत्वपूर्ण है, परंतु वह स्वप्न कैसे है? सोने के बाद के स्वप्न नहीं, आंखें खुली रखकर। जब कोई नवयुवक स्वप्न देखता है तो ऐसे नवयुवकों के स्वप्न हमेशा सत्य होते हैं, पूर्ण होते हैं। ऐसा कैलाश सेंगर जी यहां पर हमें स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। उसके विचारों में जो नवयुवक ऊंचे ऊंचे स्वप्न देखता है, उन स्वप्नों में, उस नवयुवक के विचारों में क्रांति के बीज बोए हुए हम लोगों को यहां पर दिखाई देते हैं। अर्थात इस प्रकार आज के नवयुवकों ने आसमान की तरह ऊंचे ऊंचे स्वप्न देखना यहां पर आवश्यक है। चलिए अगला शेर देखेंगे। हंसी से अपने आंसुओं को पोंछकर देखो, नया मुखौटा एक चेहरे पर लगा कर देखो। अब देखिए, हम लोग जो जीवन जीते हैं रेगुलरली, वह डुप्लीकेट होता है। हमारा जो चेहरा होता है, उस चेहरे के ऊपर एक मुखौटा, एक नकाब हम लोगों ने लगाया हुआ यहां पर दिखाई देता है। वास्तविक रूप में हंसी और आंसू, सुख और दुख दोनों मिलकर जीवन है। परंतु दोस्तों, हम हमारा दुख हंसी के मुखौटे के पीछे छुपाकर जीवन जीते हुए यहां पर दिखाई देते हैं। आज डुप्लीकेट जीवन यहां पर हम लोग जी रहे हैं। इसे उन्होंने यहां पर स्पष्ट किया है और कहते हैं, हंसी से अपने आंसू को छुपाकर देखो। हम अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगाकर देखो। ऐसा एक मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया है, अपनी हंसी और आंसू दोनों को भी आप लोगों ने यहां पर छिपाया है। फिर कहा है, वह फकीरों की दुनिया में असर देता है, आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अब देखिए, फकीर अर्थात त्यागी है, तपस्वी है, अर्थात ऐसे जो लोग हैं जो ईश्वर की आराधना करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे त्यागी तपस्वी जो लोग हैं, इन लोगों की दुआओं में, अर्थात इन लोगों की मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, वह शब्द आज सच्चे होते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। आंख से इत्र बांटने का हुनर देता है। ऐसी लोगों की आंखें करुणा और स्नेह बरसाती हुई हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देती है। इत्र बांटना, इत्र अर्थात अत्तर, सेंट, स्प्रे अर्थात खुशबू है, सुख है। अर्थात जो फकीर है, जो तपस्वी है, जो त्यागी है, उन लोगों के मुख से, उन लोगों की आंखों से अर्थात करुणा और स्नेह बहता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको मां कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। अगला जो शेर है, यह शेर काफी महत्वपूर्ण है। नदी हमारी माता है, नदी हमारी संस्कृति है, परंतु आज नदी की अवस्था हम लोगों ने क्या की है? उसमें लाशें फेंक दी है,
उसमें कूड़ा कचरा डाल दिया है। सिर्फ हम लोग कहते हैं कि नदी हमारी माता है, नदी संस्कृति की जननी है, परंतु हमारे कहने में और कथनी में जो अंतर है, उस अंतर को कैलाश सेंगर जी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं और कहा है, हम कहते हैं नदी हमारी माता है, संस्कृति है, हम उसमें लाशें बहाते हुए आज दिखाई देते हैं, यह सच्चाई है। कभी तो उस नदी की पानी में हाथ डालकर उसे खंगालना अर्थात स्वच्छ करना, कभी तो प्रयत्न करते हैं, परंतु ऐसा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता नहीं है। आ गया समझ में? अब देखिए इसके ऊपर जो प्रश्न है, कविता में आए उर्दू शब्द और उनके अर्थ। उर्दू शब्द देखिए खुशबू, उसका अर्थ क्या है? सुगंध। परिंदे, यह उर्दू शब्द है, उसका अर्थ क्या है? पंछी, पक्षी। ख्वाब, यह उर्दू शब्द है, इसका अर्थ क्या है? स्वप्न, सपना, जिंदगी, जीवन। यह 2 अंक के लिए पूछा जाता है, उर्दू शब्द और उसके अर्थ कविता में आए हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, नदी के प्रति उत्तरदायित्व। नदी को हम लोगों ने मां कहा है, माता कहा, परंतु हम लोगों ने क्या किया है? उसमें लाशें फेंक दी है। हमारा उत्तरदायित्व क्या है? उसे स्वच्छ रखना, कभी तो उसके पानी में हाथ डालकर उसे खंगालकर स्वच्छ करना। यह 1 अंक के लिए यहां पर पूछा जाता है। आ गया समझ में? ठीक है, तो यहां पर आज हम रुकेंगे। धन्यवाद।